26 नवंबर 2008। मुंबई की वो रात आज भी सवालों में जिंदा है। गोलियों की आवाज, आग की लपटें और मदद का इंतजार करते सैकड़ों लोग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब हर सेकंड कीमती था, तब मदद आने में इतनी देर क्यों हुई? रात करीब 9:20 बजे अचानक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलियां चलती है। कुछ ही मिनटों में यह हमला फैल जाता है। ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस, हर जगह डर और अफरा तफरी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई गैंगवार है या कुछ और, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया, ये एक सोचा समझा आतंकी हमला है। मुंबई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, लेकिन उनके पास उतने संसाधन नहीं थे कि वो इतने बड़े और संगठित हमले का सामना कर सके। और तभी लिया जाता है एक बड़ा फैसला, देश की सबसे खास फोर्स को बुलाने का। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दिल्ली में बैठे कमांडो तैयार थे, आदेश मिल चुका था, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी उन्हें मुंबई कैसे पहुंचाया जाए। उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के विमान का इंतजार करना पड़ा, और यहीं से शुरू हुई वो देरी, जिसने हालात को और भी खतरनाक बना दिया। घंटे बीत रहे थे, मुंबई जल रही थी और दिल्ली में इंतजार। फाइलें आगे बढ़ रही थी, अनुमति ली जा रही थी, लेकिन जमीन पर लोग मर रहे थे। करीब 3 घंटे सिर्फ इस बात में निकल गए कि कमांडो को लेकर कौन सा विमान जाएगा। जब विमान तैयार हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मुंबई पहुंचने के बाद भी कमांडो तुरंत ऑपरेशन में नहीं कूद पाए, क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही थी। कितने आतंकी हैं, कहां छिपे हैं, कितने लोग बंधक हैं, सब कुछ धुंधला था। स्थानीय एजेंसियों और केंद्र के बीच कम्युनिकेशन टूट चुका था। इंटेलिजेंस अधूरी थी, और इस बीच आतंकी अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। ताजमहल पैलेस होटल के अंदर आग लग चुकी थी। लोग खिड़कियों से मदद की गुहार लगा रहे थे। क्या? हर मिनट किसी की आखिरी उम्मीद बन रहा था। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ एक लॉजिस्टिक समस्या थी या सिस्टम की गहरी कमजोरी? कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले से चेतावनी मिली थी, समुद्री रास्ते से हमले की संभावना जताई गई थी, लेकिन उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर उस समय तटीय सुरक्षा मजबूत होती तो शायद ये हमला रोका जा सकता था, और अगर एनएसजी समय पर पहुंच जाती तो शायद नुकसान कम होता। लेकिन सच यही है, उस रात कई सिस्टम एक साथ फेल हुए। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की कमी, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग का अभाव, और इमरजेंसी रिस्पांस की तैयारी अधूरी। जब एनएसजी ने आखिरकार ऑपरेशन शुरू किया, तब तक हालात नियंत्रण से बाहर जा चुके थे। कमांडो ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, एक एक कमरे को क्लियर किया, लेकिन हर दरवाजे के पीछे खतरा था। यह कोई साधारण ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक शहरी युद्ध था। करीब 60 घंटे तक यह संघर्ष चला, और जब आखिरी आतंकी गिरा, तब तक बहुत कुछ खो चुका था। 166 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि उस रात हुई देरी कोई दुर्घटना नहीं थी, वो एक सिस्टम की सच्चाई थी। और सवाल आज भी वही है, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो क्या हम सच में तैयार होंगे, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा?